ब्रेकफास्ट के लिए आज हमने सेवइयाँ बनाई थी। बैम्बिनो बहुत सारी वेजीज उसमें डाली थी और अपनी मनपसंद की बैम्बिनो बनाई थी। वैसे किसी किसी को ही ये पसंद नहीं आती है, बाकी मुझे तो बहुत पसंद आती है। चाहे ये मसाले वाली बना लो, चाहे इसे चाउमीन स्टाइल में बना लो। तो आज मैंने बैम्बिनो को चाउमीन स्टाइल में बनाया था और वही इंजॉय किया। यहाँ आज मेरा शूट डे था फिटनेस चैनल का, तो वो मैंने कंप्लीट किया, जिसे आप मेरे फिटनेस चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप प्लीज़ जाइए, मेरे फिटनेस चैनल को विज़िट करिए और अगर आप भी इंस्पायर होते हैं तो अपनी फ़िटनेस जर्नी को भी स्टार्ट कर सकते हैं और मेरे फिटनेस चैनल को वॉच कर सकते हैं। फ़िटनेस कंप्लीट होने के बाद, बहुत सारा पसीना बहाने के बाद, मैं यहाँ नींबू पानी से अपने आप को हाइड्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ और कर भी रही हूँ। फटाफट से चेंज भी कर लिया। यहाँ बेटू भी आ गया। मेरे हाथ में नींबू पानी देख के, नींबू पानी की बोतल देख के वो भी पीने के लिए ज़िद करने लगा, तो थोड़ा सा उसे भी पिलाया। ये 4 बजे का वक्त था। थोड़ी थोड़ी भूख भी लगाई थी। लंच में बची हुई रोटी का मैंने टॉर्टिया रैप बनाया और मैंने और बेटू ने इंजॉय किया। जी हाँ, फिटनेस होने के बाद आज मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैंने अपने लंच का मॉडिफाइड वर्जन करके उसे खाया और साथ में सुबह की सेवइयाँ भी बची थी बैम्बिनो, तो वो भी साथ में इंजॉय की। साथ में नमकीन और जूस पिया और अपनी भूख को शांत किया। क्या आप भी इस तरह से उल्टा पुल्टा चटर पटर करके उल्टे पुल्टे टाइम पे खाते हैं? मैं तो खाती हूँ और कभी कभी ऐसा होता है। बाकी सब तो मैं अपने टाइम पे करती हूँ, टाइम पे लंच, टाइम पे अपना सब कुछ खाना पीना करती हूँ। और बेटू भी मेरे साथ आज बहुत इंजॉय कर रहा था। मोर भूख लगाई अब मुझे और सुबह की सेवइयाँ जो बची हुई थी वही ले आई मैं और वही इंजॉय करने लगे मैं और बेटू। वैसे मेरे साथ तो ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन होता है कि खाने के वक्त पे हमें भूख नहीं लग रही है और बाद में लग रही है, तो बाद में ही हमने लंच में हम जितना खाते हैं उससे ज़्यादा खा लिया हो। तो आज कुछ ऐसा ही हो रहा था और मैं इस खाने को ज़बरदस्ती नहीं खा रही थी या ख़त्म करना है इसलिए नहीं खा रही थी, बहुत इंजॉय करके खा रही थी। जब लंच का टाइम था तो मुझे बिल्कुल भी उस वक्त भूख नहीं लगी थी और बाद में मैंने सोचा कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, सो फिटनेस शूट किया और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी, सो मैंने ये सब इंजॉय किया। उसके बाद भी क्रेविंग्स अभी शांत नहीं हुई, तो मैंने यहाँ नमकीन ले आई और ये है अमित जी की बीकानेरी भुजिया नमकीन। तो हम माँ बेटू ये इंजॉय करने लगे। वैसे बेटू क्या कर रहा है, मैं ही ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ और मैं ही सब खा जा रही हूँ। पहले तो भूख नहीं लग रही थी, लेकिन अब भूख भी लग रही है, क्रेविंग्स भी हो रही है और जो सामने आ जा रहा है सब खाने का मन कर रहा है। ये नमकीन खाने के बाद भी भूख शांत नहीं हुई मेरी, क्रेविंग्स भी नहीं, तो मैं ले आई हूँ दूसरी नमकीन, और जो कि मैंने अपने घर पे बनाई है, अपने शुभ हाथों से बनाई है। और अपनी इस पोहे वाली नमकीन को मैं कर रही हूँ इंजॉय बेटू के साथ में। तो आज ऐसा ही हो रहा है, लंच के वक्त तो भूख नहीं लगी थी, लेकिन उसके बाद बहुत भूख ज़्यादा लगने लगी, तो शांत नहीं हो पा रही थी भूख, या क्रेविंग्स कहो तो शांत नहीं हो पा रही थी और मैंने अपने लंच के वक्त से बहुत ज़्यादा खा लिया था। ये है वो नमकीन जो मैंने अपने शुभ हाथों से बनाई है, पोहे वाली नमकीन। खाना पीना तो सब हो गया, अब सोचा ये जो इतने सारे कपड़े हैं इन्हें फोल्ड कर लेती हूँ, लेकिन इसी बीच कुछ हुआ मुझे। मेरे साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं कुछ घिस के अपने हाथ पे लगा रही हूँ। मैंने लोहे के चिमटे को ऐसे घिस के अपने हाथ पे लगाया। ये क्यों लगाया है, चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था मेरे साथ। मुझे येलो बीने, जिसे हम ततैया भी कहते हैं, ये देखिए सामने दरवाजे पे बैठा हुआ है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं? हमारे यहाँ इसे ततैया ही कहते हैं। इसने मुझे डंक मार लिया था। जैसे ही मैंने कपड़ों में टच किया, कपड़ों में बैठा होगा कहीं छुप के और मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने जब कपड़े फोल्ड करने के लिए उठाए तो उसने बहुत ज़ोर से मुझे डंक मार लिया। इसका डंक बहुत तेज़ होता है। 5 से 10 मिनट के लिए तो मेरा सर ही चकरा गया था, बीपी भी शूट हो गया था, लेकिन वो लोहे का लेप लगाने के बाद अब ये बिल्कुल ठीक है। बहुत जलन हो रही थी, अभी भी थोड़ी हो रही है। इसके लिए मेडिसिन तो मैं बाद में लूँगी, लेकिन इमीडिएट देसी इलाज तो यही है कि आप लोहे की चीज़ को ऐसे घिस के अपने हाथ पे उसका लेप लगा लें, जलन शांत हो जाती है। बाकी आपके नज़र में इसका कोई और देसी इलाज हो तो हमें ज़रूर मेंशन करिएगा।